जाए मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विपक्षी नेता पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं, जय शाह पर सवाल उठा रहे हैं, तो असम की धरती से पीएम मोदी का बयान भी सामने आया है, जो इस बात को दिखाता है कि देश दुनिया में कुछ भी चलता रहे, पीएम मोदी अपनी दुनिया में रहते हैं। भारत पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर क्या कहा पीएम मोदी ने? पीएम मोदी का बयान आप सुनिए कि आखिरकार इसमें लॉजिक कितना नजर आता है। पीएम मोदी ने क्या कहा भारत पाकिस्तान को लेकर, कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए, जरा सुनिए। आज जब मैं बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं, तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा हटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने आज जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर, हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरुखुट्टी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था, आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरुखुट्टी कृषि परियोजना चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों, संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला।
घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, असम की विरासत को बचाना, असम का तेज विकास करना, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। हमें असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं शुभकामनाएं दे। दोस्तों, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर पीएम मोदी की माताजी का मान सम्मान है, तो क्या देश की विपक्षी पार्टियों का कोई मान सम्मान नहीं है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। आप विपक्षी पार्टियों पर देश के खिलाफ होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री खुलकर कहते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तानी सेना के एजेंडे पर काम करती है, तो ऐसे कांग्रेस नेताओं को जेल भेजना चाहिए, उन पर मुकदमे चलने चाहिए, सबूत पेश करने चाहिए कि फलां नेता पाकिस्तानी सेना के एजेंडे पर काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है, सुरक्षा एजेंसियां हैं। अगर कोई सबूत है तो देश के सामने रखिए, वरना ऐसी सियासत इतिहास में कभी पहले हुई है। भले विचारधारा सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप किसी के देश प्रेम पर सवाल नहीं उठा सकते। आप किसी को पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ नहीं बता सकते। देश के लोगों को, देश के विपक्षी दलों को आखिरकार गद्दार कैसे कहा जा सकता है? अगर गद्दारी कर रहे हैं तो फिर कहता हूं जेल में डालिए, वरना इस तरह के बयान प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को तार तार करने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या भूल जाते हैं कि फिलहाल क्या हो रहा है? सवाल पूछे जा रहे भारत पाकिस्तान मैच को लेकर। यहां कांग्रेस को कोसा जा रहा है कि देखिए पाकिस्तानी सेना के एजेंडे को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। अब ये जो मैच हो रहा है, ये किसका एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या भारत के प्रधानमंत्री इस मैच को रुकवा नहीं सकते? अगर रुकवा नहीं सकते तो ये बोल देना चाहिए कि देखिए मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये मैच नहीं होना चाहिए, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर देते। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं और आप फिल्मी अंदाज में इस तरह कांग्रेस पर पाकिस्तान के साथ मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के साथ साथ आपके समर्थक भी मोदी जी आपको आपके डायलॉग याद दिला रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो क्या क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ चल सकता है? ये बयान याद दिलाते हुए आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं और आप कांग्रेस को कोसे जा रहे हैं। अगर कोसना है तो कोसिए, लेकिन कम से कम किसी को देश के खिलाफ मत बताइए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इस तरह का जो बयान दिया है, ये कितना खतरनाक है? और क्या देश के विपक्षी दलों का पीएम मोदी की नजर में कोई मान सम्मान नहीं है? पीएम मोदी आखिरकार देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को पाकिस्तान के साथ कैसे बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।